में तहजील, उलमाए किराम, शियायान हैदर सफ़दर और आप सब अपनी सलामती, अहल खाना की सलामती और अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए बावाज़े बुलंद सलावत हदिया फरमाएँ। एक और सलावत हदिया फरमाएँ मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। हज़रत के ज़हूर में ताजील के लिए बावाज़े बुलंद सलावत हदिया फरमाएँ। परवरदिगारा हमारी इन मुख्तसर इबादतों को कबूल फरमा। हमने जो भी बारगाह खुदावंद मुतआल में अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र और इनके तवस्सुल के ज़रिए क़ुर्बत हासिल की है, परवरदिगारा उस क़ुर्बत में मज़ीद तरक्की अता फ़रमा। परवरदिगारा जो मुमिनीन परेशान हाल हों उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मरीज़ हों उन्हें शफ़ाए कामिल व आजिल अता फ़रमा। कुरान मजीद की मशहूर व मारूफ़ आय करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। इससे पहले कि मैं इस आयत पर चंद मारूज़ात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँ, जैसा कि हम जानते हैं ये मजालिस पे सिलसिले वफ़ात हज़रत उम्मुल बनीन हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नज़दीक बाज़ ऐसी शख्सियात हैं हसब नसब के एतबार से जिनका अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के घराने से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उनका मर्तबा इतना बुलंद बाला है, इतना बुलंद बाला कि शहीद अव्वल जनाब उम्मुल बनीन का जब तज़किरा फरमाते थे तो कहा करते थे कि जनाब उम्मुल बनीन की शख्सियत के लिए बस एक जुमला काफ़ी। इससे अंदाज़ा होता है कि जनाब उम्मुल बनीन अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की नज़र में क्या मर्तबा रखती थीं। इससे अंदाज़ा होता है कि जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत क्या है, मर्तबा क्या है अहले बैत अतहार की नज़र में। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा शरीकतुल हुसैन, यानी जो सिफ़ात इमाम हुसैन में पाई जाती हैं, जिस तरह से इमाम हुसैन का सब्र, इमाम हुसैन की इस्तिक़ामत, उसी तरह जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा का सब्र, उसी तरह जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की इस्तिक़ामत। शहीद अव्वल फरमाते हैं उम्मुल बनीन के मर्तबे के लिए बस इतना काफ़ी, करबला के बाद हर ईद पर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा अपने घर से चलकर आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन के गमों की ताज़ियत उम्मुल बनीन की खिदमत में पेश करती थी। इसे अंदाज़ा लगाएं क्या आज़मत थी अहले बैत अतहार की नज़र में हज़रत उम्मुल बनीन की। जनाब उम्मुल बनीन का नाम जैसा कि बच्चे भी जानते हैं फ़ातिमा है, फ़ातिमा बिन्ते हिज़ाम। ये कबीले किलाब से ताल्लुक़ रखती थी। जनाब उम्मुल बनीन के मुख्तलिफ़ अलक़ाबात हैं। एक लक़ब है जनाब उम्मुल बनीन का आलिमा, यानी पढ़ी लिखी, एक लक़ब है आलिमा। इसी तरह से एक लक़ब है बाबो इजाबति दुआ, यानी वो दरवाज़ा कि जहाँ दुआएं कबूल होती हैं। ये लक़ब है हज़रत उम्मुल बनीन का। एक लक़ब है उम्मुल वफ़ा। तारीख़ में 4 बाबुल हवाइज हैं हमारी नज़रों के सामने। एक अबुल फ़ज़्ल अब्बास, दूसरे इमाम हुसैन का शिशमाहा जनाब अली असग़र जो बाबुल हवाइज है, तीसरी शख्सियत है इमाम हुसैन की 4 साला बच्ची, और चौथी शख्सियत हैं अबुल फ़ज़्ल अब्बास की माँ हज़रत उम्मुल बनीन, जिन्हें बाबो इजाबत दुआ कहा गया, यानी वो दरवाज़ा कि जहाँ दुआएं कबूल होती हैं। एक बाबुल हवाइज है तो दूसरी दुआओं की कबूलियत का दरवाज़ा। इसी तरह जनाब उम्मुल बनीन को उम्मुल वफ़ा भी कहा गया है। अच्छा जनाब, आइए थोड़ी सी जनाब उम्मुल बनीन के हवाले से गुफ्तगू, ताकि मैं अपने मौजू तक आप हज़रात को पहुँचा सकूँ। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जनाब उम्मुल बनीन मैंने बता दिया लक़ब
आलिमा, बाबो इजाबती दुआ, और इसी तरह एक लक़ब है उम्मुल वफा, वफा की मां। वफा कहां तमाम होती है? अबुल फद्ल अब्बास की जात पर। जुमला याद आ गया, जब ये काफिला मदीने से रवाना हुआ था ना, जनाब उम्मुल बनीन ने अपने बच्चे आका अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के हवाले किए। अब्बास से एक वसीयत की, बेटा अब्बास, हुसैन के साथ जा रहे हो, बगैर हुसैन वापस ना आना। हुसैन के साथ जाओ लेकिन बगैर हुसैन वापस ना आना। जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा, मैं इंशाअल्लाह मसाइब में तस्करा करूंगा, तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा से बातचीत हुई। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा से एक सवाल जनाब उम्मुल बनीन का, ज़ैनब सिर्फ इतना बता दो, क्या मेरे बेटे अब्बास ने हुसैन के साथ वफा की? कुर्बान जाऊं ऐसी तरबियत पर। ये जो अबुल फद्ल अब्बास का मकाम आपको नजर आए ना, जहां अबुल फद्ल अब्बास की तारीफ करनी हो ना, वहां सबसे पहले अबुल फद्ल अब्बास की मां को सलाम करिए, फिर आका अबुल फद्ल अब्बास की तारीफ कीजिए। पहला सवाल, क्या अब्बास ने हुसैन के साथ वफा की? अजब नहीं, ज़ैनब उलिया मकाम का जुमला कि अब्बास ने सिर्फ वफा नहीं बल्कि वफा को तमाम कर दिया। अब सोचे कि जिसने वफा को तमाम किया हो, उसकी मां का नाम है उम्मुल बनीन, उम्मुल वफा, वफा की मां। हजरत उम्मुल बनीन के हवाले से इतनी ज्यादा तारीख नजर नहीं आती, खास करके शादी से पहले के वाकयात तारीख में बहुत शाज़ व नादिर नजर आती। लेकिन जनाब उम्मुल बनीन के हवाले से जो कुछ तारीख हमारे सामने है वो इज़्दिवाज के बाद की है। अगर आप जनाब उम्मुल बनीन पे गुफ्तगू करना चाहते हैं तो यहां से शुरू करेंगे। हजरत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा की शहादत के बाद जनाब उमामा से शादी की। फिर कई सालों के बाद जनाब हजरत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अकील को बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाया, अकील इब्गनी इमराअतन कद वलदतहल फुहूलतु मिनल अरब। ए अकील, मेरे लिए एक औरत तलाश करो, एक लड़की तलाश करो कि जिससे एक फहूला इस दुनिया में आए। फहूल किसे कहते? एक होता है गुंडा मवाली टाइप का इंसान, बहादुर होता है, शुजा होता है, लेकिन वो अपनी गुंडागर्दी के जरिए शुजा बहादुर बनता है। लेकिन फहूला इसके बरअक्स है, एक ऐसा बहादुर, एक ऐसा शुजा, एक ऐसा हिम्मती जो सिर्फ शुजा और बहादुर ना हो बल्कि साहिब करामत भी हो, साहिब सब्र वफा भी हो, उसे अरबी में कहा जाता है फहूला। अमीरुल मोमिनीन का क्या जुमला है जनाब अकील से कि या अकील इब्गनी इमराअतन कद वलदतहल फहूलतु मिनल अरब लिअतज़व्वजहा, ताकि मैं उससे शादी करूं। एक ऐसी खातून तलाश करो कि जिससे एक फहूला इस दुनिया में तशरीफ लाए, एक शुजा और हिम्मती ताकतवर साहिब करामत, साहिब इज्जो शरफ इस दुनिया में तशरीफ लाए। अच्छा, जाहिर सी बात है, लफ्ज फहूला अमीरुल मोमिनीन ने क्यों इस्तेमाल किया? अली को सिर्फ बेटा नहीं चाहिए, अली को सिर्फ शुजा और बहादुर नहीं चाहिए, अली को सिर्फ जिस्मानी ताकत रखने वाला नहीं चाहिए, बल्कि अली को ऐसा चाहिए कि जो ताकत के साथ साथ साहिब करम भी हो, साहिब फजीलत भी हो, साहिब सब्र वफा भी हो। शुजा का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हजरत अमीर नहजुल बलागा में फरमा चुके हैं, कद्रुर रजुल बेकद्र हिम्मते, इंसान की कद्र उसकी हिम्मत से होती है, जितनी ज्यादा उसकी हिम्मत होगी उतना ही इंसान बाकद्र मंजिलत होता है। वह शुजाअतहु बेकद्र गैरते, इंसान की शुजाअत उतनी होती है जितनी उसके अंदर गैरत पाई जाए। अब यहां अगर अबुल फद्ल अब्बास को बेउनवान शुजा तलब किया तो गोया अमीरुल मोमिनीन बताना चाह रहे हैं कि मैंने सिर्फ शुजा बेटा नहीं मांगा बल्कि बागैरत बेटा मांगा है, बागैरत बेटा मांगा। ऐसा बागैरत बेटा कि जिस पर ज़ैनब उलिया मकाम को नाज हो, ऐसा वैसा नाज। जब ये काफिला मदीने से रवाना हुआ, खवातीन को जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने जमानत दी कि मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन एक बात की जमानत ज़ैनब देती है,
मैं तुम सब के पर्दे की मुहाफिजा हूं। या ज़ैनब उलिया मकाम, आप कैसे जमानत दे रही? अरे कैसे ना दूं, जिसका अब्बास जैसा गुयूर भाई हो, अब्बास जैसा गैरतमंद भाई हो, किसमें मजाल जो बहनों के पर्दे की तरफ नजर उठा के देखे। अकील एक ऐसी खातून तलाश करो कि जिससे एक फहूल दुनिया में तशरीफ लाए, एक शुजा बहादुर बच्चा दुनिया में तशरीफ लाए। फिर हजरत ने उनकी सिफात बयान करते हुए फरमाया, फथलिद ली गुलामन फारिसा, ताकि एक बहादुर शुजा हिम्मती बेटा इस दुनिया में आए। अच्छा जनाब अकील, मैं बात को यहीं पे रोकता चलूं। मैंने बयान किया गैरत, शुजाअत का ताल्लुक गैरत से होता है। सिर्फ अच्छे डोले शोले रख लेना शुजा इंसान की पहचान नहीं है। इंसान जिस्मी एतबार से बहुत मजबूत होता है, लेकिन रूहानी एतबार से एक बाल से ज्यादा कमजोर होता है। हमें अगर इंसान की शुजाअत की तरफ नजर डालनी हो तो शुजाअत जाहिरी से मुताल्लिक नहीं होती। शुजाअत का ताल्लुक इंसान के दिल से है, इंसान के कल्ब से है, इंसान की रूह से है। बात यहां पे हुई थी गैरत। ये इस खानदान का विरसा है। इस खानदान में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पाई जाती है तो वो है गैरत। शायद मैंने उनसे रोजा मजालिस में रवायत बयान की थी, अगर नहीं बयान की तो दोबारा सुनिए। हजरत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इसी गैरत की वजाहत कर रहे हैं ना, क्यों गैरत पे गुफ्तगू हो रही, क्यों गैरत का होना जरूरी है एक मर्द के अंदर, क्योंकि जो इंसान बागैरत होगा, जो इंसान बागैरत होगा, ये मेरा दावा है और तजुर्बा है, अगर इंसान गैरतमंद है तो उसकी ज़ौजा कभी बेपर्दा बाजारों में नहीं फिरेगी। इंसान अगर गैरतमंद है तो उसकी बहन सर खुले और लहराते हुए बालों के साथ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में फिरती नजर नहीं आएगी। अगर भाई बागैरत हुआ, अगर बाप गैरतमंद है तो उसकी बेटी किसी गैर महरम के साथ खुल्लम खुल्ला ताल्लुकात रखती नजर नहीं आएगी। और यही वजह है रिवायात में अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। अच्छा, माजरत के साथ, समझता हर इंसान है, समझता हर इंसान है, अफसोस भी हर इंसान करता है, बस अपना अपना टाइम है। आज आप अफसोस नहीं कर रहे, लेकिन एक वक्त जरूर आएगा जहां बैठ के अफसोस जरूर करेंगे, काश वो चीजें जो हमने की वो चीजें ना की होती। दुनिया का जो सबसे ओपन माइंडेड बाप है ना, वो भी एक दिन बैठ के अफसोस जरूर करता है। वो शौहर जो बहुत खुले मिजाज का है, खुले दिमाग का है, लेकिन जब उसकी गैरत, उसकी नामूस किसी की तरफ मंसूब हो जाए ना, तो इंसान घुट घुट के मरता है, घुट घुट के मरता है। वक्ती तौर पे आप ठीक है दावे करते चले जाए, हम इतने ओल्ड मिजाज आदमी नहीं है, हमारे पास ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स नहीं है, नई दुनिया में जी रहे। ठीक है जनाब, आप नई दुनिया में नहीं जी रहे हो, आप उस कल्चर के पीछे भाग रहे हो जिस कल्चर में खवातीन की इज्जत है ही नहीं। उस कल्चर के पीछे जा रहे हो जिस कल्चर में, माजरत के साथ मैं बात चीजें बहुत खुल के नहीं बयान कर पा रहा हूं, जाहिर सी बात है मेरे सामने बच्चे भी बैठे हुए, मेरी माएं बहनें भी सुन रही हैं, बच्चियां भी सुन रही हैं, लेकिन मैं इशारों के साथ बातें आप हज़रात तक पहुंचा रहा हूं। बड़ों की जिम्मेदारी है कि बच्चों तक एक हिसाब व किताब के जरिए पहुंचाएं। हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां उस कल्चर के पीछे भाग रही जिस कल्चर में खवातीन की कोई इज्जत नहीं है, खवातीन की कोई वैल्यू नहीं है। मिसाल के तौर पे खवातीन को बहुत शॉर्ट और बहुत मुख्तसर कपड़े पहना के अगर घुमाया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो जो घुमा रहे हैं उनकी नजर में तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, आप अपने शौक के लिए मिसाल के तौर पे छोटे कपड़े पहन रही हैं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, किसी को दिखाने के लिए। यानी एक बड़ा तबका है जो तुम्हें उरियान देखना पसंद करता है। अब मुझे बताओ, वो तबका तुम्हें पसंद है जो तुम्हें उरियान देखना पसंद कर रहा है, या वो तबका पसंद है जो तबका तुम्हें हिजाब के साथ तुम्हारे बदन की तरफ, तुम्हारे जिस्म की तरफ नजर नहीं करना चाहता? आप बताओ किस कल्चर को आप फॉलो करेंगी? आप इस्लामियात को फॉलो करेंगी जिस इस्लाम ने औरत की इज्जत का हकीकी मतलब बताया,
या उस कल्चर को फॉलो करेंगी जो कल्चर जाहिरी तौर पे वो तुम्हें आजादी दे रहा है, जाहिरी तौर पे तुम्हें आजादी दे रहा है, लेकिन अगर हकीकत की तरफ जाएं तो वो खवातीन को सिर्फ एक दो मखसूस कामों में इस्तेमाल कर रहा है और उन्हीं चीजों से मुख्तस करता चला जा रहा है जिस कल्चर के पीछे हमारे शरीफ और अशराफ भागते हुए जा रहे हैं। मौला की क्या खूबसूरत जुमलात। हजरत मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक औरत, एक खातून, जाहिर सी बात है मेरी आवाज वालिदैन के कानों तक भी जा रही है, भाइयों के कानों तक भी जा रही है, शौहरों के कानों तक भी जा रही है, माँ बहनों तक भी जा रही है। कहते एक खातून 3 लोगों को जहन्नम लेके जाएगी, एक शौहर, एक बाप और एक भाई। भाई बेगैरत होगा, अगर बहन बेपर्दा घूम रही है कसूर किसका है? भाई का। कैसे भाई है? आपकी गैरत को क्या हो गया? गैरत को क्या हो गया? यहया माज़नी कहता है कि जब जनाब ज़ैनब औलिया मकाम घर से निकलती थी ना, मज़ार रसूल पे जाने के लिए चारों तरफ से भाई घेर लेते थे। यहया माज़नी कहते हैं कि मैंने देखा जब रसूलुल्लाह के मज़ार पे ज़ैनब औलिया मकाम पहुंचती थी ना, तो अमीरुल मोमिनीन दौड़ते हुए जाते थे, चिराग बुझा देते थे। मौला अंधेरा है, एक चिराग में वाज़ेह तो नहीं होगी ना ज़ैनब औलिया मकाम, हम दूर खड़े, लोग दूर खड़े। क्या मौला का जुमला है, मैं नहीं चाहता किसी की नजर मेरी बेटी के साए की तरफ पड़े। अगर इस्लाम ने आपको बहुत सारी चीजों से रोका है तो उसकी वजह है, उसकी इल्लत है। बास चीजें कुछ सालों तक हमारी नजर में वाज़ेह और रोशन नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अब वो सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। इस्लाम ने मिसाल के तौर पे मना किया है, ये जो आपके कजन्स हैं ये आपके लिए नामहरम है, चचाजाद, खालाजाद, ये सारे आपके लिए नामहरम है। एक जमाने तक ये बातें समझ में नहीं आती थी, कैसे पॉसिबल है, मेरी फूफी का बेटा है, मिसाल के तौर पे मेरे चचा का बेटा है, मेरे मामू का बेटा है। आज ये चीजें बहुत आसानी के साथ समझी जा सकती हैं। आज सबसे ज्यादा अगर फसाद का खतरा है तो वो इन्हीं रिश्तों में है। मेरी बात की तायद फरमाएंगे? सबसे ज्यादा, मैं खुद इसी एज का बंदा हूं, मैं मुलाजा कर सकता हूं, सबसे ज्यादा अगर नाजायज ताल्लुकात बनाना आसान है तो वो इन्हीं रिश्तों में। एक और दूसरा, अभी तक आप एनालाइज करें ना चीजों को, अभी तक जो मामलात सामने आए सबसे ज्यादा इन्हीं रिश्तों के सामने आए। 1400 साल पहले मौला ने फरमाया तुम्हारे लिए ये नामहरम है, नामहरम है, इनसे पर्दा करें। वालिदैन का फरीजा है कि इन बातों का ख्याल रखें। एक गैर मिसाल के तौर पे महीने में आपकी दहलीज पे आ रहा है, कॉलेज में मिसाल के तौर पे एक नजर पड़ी, स्कूल में एक नजर पड़ी, लेकिन अपना अपना बन के हमेशा आपके घर आ जा रहा है। सबसे ज्यादा खतरे इन रिश्तों से, इन नामहरमों से। अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया, यहां तक के हत्ता सगे भाई बहन एक उम्र में, एक एज में एक साथ अकेले खलवत में ना बैठे। मैं बाज चीजों की तरफ इशारा नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो सोशल मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें दुनिया की खबर है, वो बेहतर जानते हैं इन बातों के बारे में। एक तागूतियत और शैतानियत इन चीजों को प्रमोट कर रही है ताकि तुम्हारे अंदर खबासत और नजासत पैदा कर सके, ताकि तुम्हारे जमीर को झिंझोड़ सके, ताकि तुम्हारे जमीर को मार दे। सबसे आसान चीज है किसी इंसान को मारने के लिए। इंसान मलकुल मौत के जरिए नहीं मरता जनाब। मलकुल मौत जब आपकी रूह खींच के ले जाता है, वो तो आपको जिंदगी दे के जाता है, एक अबदी हयात की तरफ लेके जाता है, एक दूसरी जिंदगी की तरफ लेके जाता है। मौत तो वो है कि जिसमें आप जिंदा हो लेकिन चलती फिरती लाशों में शुमार हो, वो मौत है। आप जिंदा हैं लेकिन आपका शुमार चलती फिरती लाशों में हो रहा है। जिसका जमीर मर चुका हो, जिसका विजदान मर चुका हो, वो चलती फिरती लाशों से कम नहीं होता। हजरत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस इमाम की गैरत पे हमें नाज है, जिस इमाम पे हम फख्र करते हैं, हजरत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या खूबसूरत जुमलात। सहाबा किराम तशरीफ फरमा थे, हजरत ने फरमाया इन्नल्लाह तबारक व तआला गुयूरन, अल्लाह बड़ा गैरतमंद है। व इन्न जद्दिया इब्राहीम काना गुयूरन, मेरा जद इब्राहिम भी बहुत गैरतमंद था। कैसी गैरत थी इब्राहिम की? जनाब इब्राहिम ने अपनी ज़ौजा को लिया,
बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, एक ऐसी जगह पर अपने खानवादे को छोड़ के अपनी जौजा को लेके आए जहां कुछ नहीं था, खाने पीने को नहीं था। एक वादी, एक सहरा में अपने अहले खाना को छोड़ दिया, अपनी जौजा को लेके आए, जाहिरन जनाब सारा को। रिवायत के अल्फाज हजरत अमीर फरमा रहे हैं, गैरत इब्राहिमी बता रहे हैं कि तुम्हारे जद इब्राहिम की गैरत कैसी थी कि जनाब इब्राहिम ने अपनी जौजा को, आपने देखा पुराने जमाने में, बल्कि गांव देहात में शायद अब भी मौजूद हो, दुल्हन जब विदा होती तो डोलियों में विदा करते थे। एक आदमी आगे से पकड़ता था, एक आदमी पीछे से पकड़ता था। कहते इस तरह डोली में हजरत इब्राहिम ने अपनी जौजा को बिठाया। जब मक्के पहुंच गए ना, चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा, फिर अपनी जौजा को बाहर निकाला। यहां तक काबिल बर्दाश्त बातें हैं, लेकिन मौला का जुमला देखें, इन्नल्लाह गुयूर, अल्लाह गैरतमंद है। इन्ना जद्दिया इब्राहिम काना गुयूरा, मेरा जद इब्राहिम भी बहुत गैरतमंद है। व अना अग़यरु मिन, मैं इब्राहिम से भी ज्यादा गैरतमंद हूं। मेरी गैरत इब्राहिम से भी ज्यादा है, मैं बहुत गैरतमंद हूं। ये अली की गैरत का तकाजा था। जनाब ज़ैनब औलिया मकाम को जब नाना की मज़ार पे ले जाते थे ना, चिराग बुझा दिया करते थे। खबरदार किसी की नजर मेरी बेटी के साए पे ना पड़े। ये बाप है जो अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, ये बाप है कि जिसे अपनी बेटी की फिक्र है, ये भाई है कि जिसे अपनी बहन की इफ्फत पे नाज है, ये भाई है। जनाब आकील कबीले बनी किलाब पहुंचे। एक एक नुक्ते पे गौर चाहूंगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। हजरत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब शादी का इरादा किया तो जनाब अकील को बुलाया, और बुलाने के बाद क्या फरमाया, इब्गनी इमराअतन कद वलदतहल फुहूलतु मिनल अरब लिअतज़व्वजहा फतलिद ली गुलामन फारिसा। एक ऐसी शुजा खातून तलाश करो कि जिससे शुजा बेटा पैदा हो, जो मेरे लिए एक शुजा और बहादुर बेटा इस दुनिया में ला सके। जाहिर सी बात है, जनाब अकील की नजर कबीले बनी किलाब पे पहुंची। कबीले बनी किलाब उस दौर का मशहूर और मारूफ कबीला, जिसके खुद फज़ाइल कमालात बहुत ज्यादा हैं। इनकी सबसे बड़ी फजीलत ये थी कि ये शुजा थे, शुजा के साथ साथ गैरतमंद थे। इतने गैरतमंद थे कि इन्होंने कभी फालतू किसी से जंग नहीं की, किसी से लड़ाई नहीं की। जब जबरदस्ती इनके ऊपर कोई लड़ाई आयद हो गई, जंग आ पड़ी, तो इन्होंने अपने आप का दिफा किया। दिफा करने के बाद कभी किसी खातून को असीर नहीं किया। ये बहुत गैरतमंद लोग थे। कबीले बनी किलाब बहुत गैरतमंद लोग थे। अब जाहिर सी बात है, जनाब अकील अंसाब अरब के माहिर थे, अरब के नस्बों को जानते थे, नस्लों को जानते थे। जनाब अकील इनके घर पे पहुंचे। एक दिन हुआ, जनाब अकील जैसे ही पहुंचे, हुज़ाम इनकी खिदमत में आए, दस्तरखान बिछाया, खाना पानी दिया। फिर दूसरे दिन जनाब अकील तशरीफ लाए, दूसरे दिन भी इनकी जियाफत की। अभी सवाल नहीं किया कि जनाब आप किस लिए मेरे घर पे आए हुए, क्या वजह है, क्या इल्लत है। तीसरे दिन भी आए, जनाब अकील से सवाल नहीं किया। अच्छा जनाब, ये भी एक अपनी सिफत के बारे में बता दिया कि जनाब हम इस सिफत के भी हामिल हैं। वो सिफत क्या है? सिफत यह है कि ज़ियाफ़तुल मुमिन सलासत अय्याम, किसी मुमिन की मेहमान नवाजी 3 दिन तक है। आप किसी की मेहमान नवाजी करें तो 3 दिन तक आप उसे रखें, 3 दिन तक रखें। लिहाजा जनाब हुज़ाम ने 3 दिन तक इनकी मेहमान नवाजी की। खिलाफ अदब होने की वजह से इनसे पूछा नहीं कि जनाब क्यों आ गए मेरे घर पे, किस लिए आए मेरे घर पे, कि अभी तुम मेरे मेहमान हो, बिस्मिल्लाह खाओ पियो, बैठे बातचीत की चले गए। फिर दूसरे दिन खाओ पियो, बैठे बातचीत की चले गए। फिर तीसरे दिन आए, बातचीत की, खाए पिए और चले गए। यहां पे रोक के एक नुक्ता बयान करता चलूं, मेहमान नवाजी
इंसान के रिज्क के लिए सबसे बेहतरीन वसीला है। जो चाहता है कि उसका रिज्क बढ़े, जो चाहता है कि अपने रिज्क में इजाफा करे, वो मेहमानों का इंतजार करे। अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस इंसान का दस्तरखान हमेशा खुला हुआ है, जिस इंसान का दस्तरखान हमेशा वसी है, वो कभी रिज्क के मामले में परेशान नहीं हो सकता, वो परेशानी का शिकार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और हमारे यहां तो है ही नहीं कोई मोमिन बखील हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक काफिर बखील, एक काफिर जो सखी हो, ये हदीस है रसूल गिरामी से कि एक काफिर जो सखी हो, करीम हो, उसके जन्नत में जाने के चांसेस हैं, लेकिन एक मोमिन जो कंजूस हो, बखील हो, उसके जन्नत में जाने के चांसेस नहीं है। कि उस काफिर के जन्नत में जाने के चांसेस ज्यादा हैं जो करीम है, सखी है। आप देखें हातिम ताई का किस्सा, कुफ्र के बावजूद, शिर्क के बावजूद, हमारे यहां रिवायात हैं कि जहन्नम में होने के बावजूद कुछ अजाबों से महफूज है। पूछा गया किस लिए? कि क्योंकि ये अरब का बहुत बड़ा सखी था, बहुत बड़ा करीम था। खुलासा, जनाब उम्मुल बनीन के वालिद मोहतरम ने जनाब अकील को 3 दिन जियाफत पे रखा, मेहमान नवाजी की। 3 दिन के बाद जनाब अकील ने अपना पैगाम जनाब हुजाम की खिदमत में रखा। हम आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए। बिनाबर रिवायत पहले तो अदबन और तारुफन जनाब हुजाम ने फरमाया कि किसके लिए? कि अली के लिए, कि मेरे घर में कोई ऐसी बेटी नहीं है जो अली की शायानो शान हो। मेरे घर में ऐसी कोई बेटी नहीं है जो अली के लायक हो, जो अली का कुफ हो। ये देखें, ऐसे नहीं जनाब अकील हुजाम की दहलीज पे चले गए अली इब्न अबी तालिब के रिश्ते के लिए, उस रिश्ते के लिए कि जिस रिश्ते का मुकद्दमा अमीरुल मोमिनीन ने यह बयान किया हो, एक ऐसी खातून मुझे चाहिए जो एक शुजा बहादुर बच्चा पैदा करे, जिससे इस दुनिया में एक शुजा बावफा बाकरामत बच्चा दुनिया में आए। यानी जनाब अमीरुल मोमिनीन एक खास एहतमाम कर रहे हैं, खास एहतमाम। अब इस खास एहतमाम के लिए जनाब अकील अगर किसी के दरवाजे पे गए ना, तो कोई अहरा गहरा नहीं था, कोई अहरा गहरा नहीं था। आप इन बातों से अंदाजा लगाइए मारिफत क्या है, मकाम क्या है अली का उनकी नजरों में। कह रहे मेरे घर में कोई ऐसी खातून नहीं जो अली के शायानो शान हो। खुलासा, बातचीत हुई। हजरत अकील ने जब रिश्ता इनकी खिदमत में रखा, इन्होंने एक छोटा सा वक्फा लिया कि मुझे इजाजत देंगे मैं अपनी बेटी के पास जाऊं और बेटी से पूछ के आऊं। यह नुक्ता काबिल गौर है, इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद इस पे 2-4-5 बातें आप आजाद की खिदमत में अर्ज करूंगा। ये बेटियों के हुकूक हैं, बेटियों के हुकूक हैं। आपको हक नहीं है बेटी की इजाजत के बगैर आप उसकी शादी अपने मन पसंदीदा मर्द के साथ कर दें। बेटियों के हुकूक के खिलाफ है। आपको किसने हक दिया कि आप मिसाल के तौर पे अपनी मर्जी से, किसी लालच में, किसी वजह से, अपने जाती मफादात की वजह से अपने चचा के बेटे के साथ तय कर दी, अपने भाई के बेटे के साथ तय कर दी, अपनी बहन के बेटे के साथ तय कर दी? आपको हक नहीं है। बेटी की मर्जी जरूरी है, जरूरी है। जनाब हुजाम दर्श दे रहे हैं कि जरा सा वक्फा दीजिए, मैं अपनी बेटी के पास जाता हूं, बेटी से पूछूं तो सही। इधर जनाब हुजाम और जनाब अकील गुफ्तगू फरमा रहे हैं, उधर जनाब उम्मुल बनीन के जिनका नाम था फातिमा खिलाबिया, उधर जनाब फातिमा अपनी मां की खिदमत में बैठ के ख्वाब बता रही हैं। इधर बातचीत हो रही रिश्ते की, उधर उन्होंने एक ख्वाब देखा जो अपनी मां के सामने ख्वाब रख रही हैं, अपनी मां को बता रही हैं, वालिदा मैं एक बाग में बैठी थी, मैंने ख्वाब देखा एक बाग में बैठी हूं, अल्लाह के कुदरत के नजारे देख रही हूं। वो बुलंद पहाड़, वो बुलंद आसमान, वो दहकता हुआ और चमकता हुआ सूरज, वो चांद, वो सितारे, वो बेहतरीन दरख्त, वो बेहतरीन नहरें, कि जब मैं अल्लाह की नेमतों पे गौर कर रही थी ना, ख्वाब में देख रही हैं, जब मैं अल्लाह की नेमतों पे गौर कर रही थी ना, अचानक मैंने देखा एक चांद आसमानों से टूटा और मेरी गोद में आ गया।
भाई जिसे कमर बनी हाशिम याद हो, एक चांद टूटा मेरी गोद में आ गया कि जैसे ही मैंने चांद अपनी गोद में महसूस किया, मेरे चारों तरफ नूर ही नूर का समा था, चारों तरफ नूर। मेरी आंखें खीरा खीरा हो गई, मैं हैरान हो गई, परेशान हो गई। आखिर चांद मेरी गोद में, ये अपनी मां को ख्वाब बता रही है जनाबे उम्मुल बनीन, कि थोड़ी देर के बाद मैंने देखा 3 सितारे टूटे, वो भी मेरी गोद में आ गए। कि जैसे गोद में आए तो अचानक एक आवाज आई हातिफे गैबी की, बुशरा के फातिमा बिस्सादतिल गुरर थलाथत अंजुमिन व ज़ाहिरिल कमर अबूहुम सय्यदुन फिल खल्क़ कातिबा बअदर रसूल कज़ा क़द जाअ फिल खबर। ऐ फातिमा तुम्हें मुबारक हो। क्या मुबारक हो? तुम्हें अनकरीब सरदारी मिलने वाली है, 3 सितारे तुम्हें मिलेंगे, एक चांद मिलेगा। इनका बाप वो होगा जो अरब में सरदार होगा। अमर रसूल के बाद यही मशहूर है, यही मशहूर है। अनकरीब तुम्हारी गोद में 3 सितारे आएंगे, एक चांद आएगा, जिनका बाप सैयदुल अरब वल अजम होगा, बेहतरीन आला रुतबा रखने वाला होगा। अब जैसे ये ख्वाब अपनी वालिदा की खिदमत में रखा ना जनाब उम्मुल बनीन ने, वालिदा के चेहरे पे मुस्कुराहट। अभी जनाब हुज़ाम और जनाब अकील की गुफ्तगू चल रही है, इधर ख्वाब बयान किया जा रहा है वालिदा की खिदमत में। वालिदा मुस्कुराई और मुस्कुराने के बाद अपनी बेटी को बशारत देने लगी कि मेरी बेटी, इस ख्वाब की ताबीर यह है कि अनकरीब एक बहुत बड़ा इंसान तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आने वाला है, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आने वाला है कि जिसका मर्तबा अरब में बहुत बुलंद उबाला होगा, बुलंद उबाला होगा। लेकिन यह नहीं सोचा था कि अली इब्न अबी तालिब होंगे, सोचा नहीं था कि अली इब्न अबी तालिब होंगे। जनाब हुज़ाम घर में दाखिल हुए, ज़ौजा को बुलाया और ज़ौजा के सामने, जिस तरह से हमारे यहाँ होता है, जब भी कोई रिश्ता आता है तो मियाँ बीवी पहले आपस में गुफ्तगू करते हैं और फिर वो बात बेटी की खिदमत में रखते हैं। दोनों ने बातचीत की और बातचीत करने के बाद जनाब उम्मुल बनीन की खिदमत में पहुंचे। जनाब उम्मुल बनीन से फरमाया कि बेटी, तेरा ख्वाब सच्चा है, तूने जो ख्वाब देखा वो सच्चा है, एक रिश्ता आया है। जाहिर सी बात है, बेटियां सवाल करने का हक रखती हैं, तो जनाब उम्मुल बनीन दर्स भी दे रही हैं ताकि कयामत तक की बेटियों को इख्तियार दिया जा सके। जनाब उम्मुल बनीन पूछ रही, बाबा जान किसका रिश्ता आया है? अब देखें मारिफत किस लेवल की थी जनाब हुज़ाम को। आप देखिए, आज जब हमारे सामने बहुत सारी बातें आती है ना, तो हमारी अक्लें हैरान और परेशान हो जाती हैं। अब जरा उस दौर को तसव्वुर कीजिए, रसूलुल्लाह को गुजरे 10-15 साल हो चुके हैं। रसूलुल्लाह की वफात हुई, रसूलुल्लाह की शहादत हुई 10वीं हिजरी में, और जनाब फातिमा किलाबिया का निकाह हुआ 25वीं हिजरी में बिनाबर शोहरत, जो रिवायत मेरी नजरों के सामने। यानी तकरीबन रसूलुल्लाह के गुजरे हुए 15 साल के बाद। इंशाल्लाह ये भी एक गुफ्तगू है जो मैं कल अगर वक्त मिला तो बयान करूंगा। एक बहुत बड़ा इश्तिबाह हमारे दरमियान होता है, इमाम हसन मुश्तबा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा और हसन हुसैन को लेते हुए जनाब उम्मुल बनीन की जात के हवाले से, वो इंशाल्लाह कल मैं बयान करूंगा। खुलासा, जनाब उम्मुल बनीन ने पूछा, बाबा किसका रिश्ता आया है? अब देखिए तारुफ कैसा करवाया जा रहा है। इमामुल मशारिक वल मगारिब, कि उसका रिश्ता आया है जो मशारिक और मगारिब का इमाम है। फल्लालुल कताइब, उसका रिश्ता आया है। फल्लाल कहा जाता है, आपने देखा मिसाल के तौर पे कबूतर एक जगह बैठे हों और एक इंसान दौड़ता हुआ जाए, एक ढेला मार दे तो सारे कबूतर उड़ जाएं, इसे कहा जाता है फल्लाल, यानी सबको भगा देने वाला। तारुफ करवाया जा रहा, फल्लालुल कताइब, उसका रिश्ता आया है कि जिसके वजूद से दुश्मन भाग जाए। फल्लालुल कताइब सहमुल्लाहिस ताइब,
एक अल्लाह का ऐसा तीर कि जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है। मज़हरुल अजायब अली इब्न अबी तालिब, ये तारुफ करा रहे हैं जनाब हज़ाम अपनी बेटी के सामने, किसका? अली इब्न अबी तालिब का। अच्छा जनाब, यहाँ पे मामलात हुए, और भी बहुत सारी बातें हैं कि जिन बातों को मैं हस्फ कर रहा हूँ। मामलात हुए, बहुत सारे नुकात हैं जिसकी तरफ मैं इशारा करूंगा इंशाअल्लाह। पहला नुक्ता मैंने गैरत के हवाले से आप हज़रात की खिदमत में चंद बातें अर्ज की। इसी तरह एक नुक्ता जो इस पूरी रवायत में नजर आता है वो ये, खवातीन की इजाजत के बगैर, ये वालिदैन के लिए अहम पैगाम है, खवातीन की इजाजत के बगैर आप अपनी बेटी का रिश्ता कहीं तय करार नहीं दे सकते। आप इतने पुराने जमाने में ना जिए, मैं उस दौर की तो बातें छोड़िए, आज मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ होता है, ये शादियों में एक रुकावट है। बाज़ औक़ात हमारे बुजुर्गान, हमारे घरों के जिम्मेदारान अपनी अना की वजह से, अपनी जिद की वजह से बच्चों के कैरियर खराब कर देते हैं। मिसाल के तौर पे, माजरत के साथ मैं बहुत खुल के बात अर्ज कर रहा हूं, बच्चे ने इजहार किया मुझे कहीं शादी करनी है, इजहार किया बच्चे ने मुझे कहीं शादी करनी है। आप देखिए जनाबे वाला, अगर शरीयत की रस्सियों को पामाल नहीं किया है, शरीयत के दायरे को पामाल नहीं किया है, किसी तरह के नाजायज ताल्लुकात नहीं है, आपके सामने उसने इजहार किया, अब आपका फर्ज यह है कि आप तहकीक कीजिए, जुस्तजू कीजिए, अगर मामला सही है तो उसकी शादी करवाने में कोई हरज नहीं है, उसकी शादी करवाने में कोई हरज नहीं है, कोई खिलाफ अना नहीं है, कोई खिलाफ अना नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ रिवायात हैं। रसूल गिरामी की खिदमत में एक खातून शिकायत लेके आई, अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपनी खालाजाद बहन की शादी उस्मान बिन मज़ऊन से करवा दी। उस्मान बिन मज़ऊन कौन? रसूल गिरामी के एक बहुत बड़े सहाबी जो जन्नतुल बकी में दफन है, ज़माने रसूल में ही शहीद हो गए थे। रसूलुल्लाह इनसे बड़ी मोहब्बत करते थे और हजरत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इनसे बड़ी मोहब्बत किया करते थे। यही वजह है कि उम्मुल बनीन से जो मौला अमीर को 4 बेटे हुए, उनमें से एक बेटे का नाम उस्मान है, क्योंकि उस्मान बिन मज़ऊन से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। खुलासा, जब इन्होंने अब्दुल्ला इब्न उमर ने उस्मान बिन मज़ऊन से अपनी खालाजाद बहन की शादी करवाई तो उसकी मां दौड़ती हुई रसूल गिरामी की बारगाह में पहुंची कि या रसूल अल्लाह, ऐसा ऐसा माजरा हुआ है, मेरी बेटी राजी नहीं है। काबिल गौर नुक्ता है जनाबे वाला, मेरी बेटी राजी नहीं है, मेरी बेटी इसके खिलाफ है। रसूल गिरामी ने बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया तुम आजाद हो, तुम्हारा निकाह बातिल। रसूल गिरामी ने निकाह बातिल करार दे दिया कि कैसे मुमकिन है कि एक लड़की की इजाजत के बगैर आप उसकी शादी करवा दें। इसी तरह और भी बहुत सारे वाकयात मिलते हैं। वदिया ये आप जाएं, मेरे ख्याल से रिवायात अहले तसन्नुन में भी ये चीजें मौजूद हैं। वदिया नामी शख्स के जिसने अपनी बेटी की शादी अपने भाई के बेटे के साथ की, बेटी रसूल गिरामी की बारगाह में पहुंची, शिकायत की, रसूल गिरामी ने वदिया को बुलाया, वदिया से पूछा कि तुमने शादी की? कि जी मैंने शादी की। कि बेटी राजी थी? कि नहीं राजी नहीं थी। बाकायदा लफ्ज है लम यजुज़िन निकाह, ऐसा वो निकाह जायज नहीं है, निकाह जायज नहीं, रसूल गिरामी ने मना कर दिया। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें मेरी नजरों के सामने हैं जहां बेटियों की इजाजत के बगैर आपको हक नहीं है। अच्छा, अब आइए, जाहिर सी बात है, अब ये बात आ गई है तो मैं मुकम्मल इस बात को आप हज़रात की खिदमत में बयान करता चलूं। जहां बेटी की इजाजत के बगैर शादी मुमकिन नहीं, इसी तरह अगर बेटी बाखिरा है उसके लिए अपने वालिदैन की इजाजत के बगैर शादी मुमकिन नहीं। दोनों तरफ से मामलात हैं। अगर बेटी उसकी इजाजत के बगैर उसकी शादी नहीं की जा सकती है, तो इसी तरह अगर बेटी बाखिरा है तो वालिद की इजाजत के बगैर वो शादी नहीं कर सकती। दोनों तरफ लाजिम मलजूम है। ये अदब है, ये एहतराम है जो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने सिखाया। यहाँ बात शादियों की आ गई तो मैं इस नुक्ते की तरफ इशारा करता चलूं।
इंशाल्लाह कल से मैं कुछ नुकात आप हज़रात की खिदमत में खानवादगी जो घरेलू मसाइल पे मुश्तमिल होते हैं, जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाहि अलैहा की ज़िंदगी के साये में एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। खुलासा, ये बेटियों का हक है जो इस्लाम ने दिया है। आप बेटियों की इजाजत के बगैर उनकी शादियां नहीं करवा सकते। बेटियों को अल्लाह तबारक व तआला ने हक दिया है। अच्छा, अब नुक्ता आता है खुद शादी पे, खुद इज़्दिवाज पे। ये भी माशरे के एक बहुत अहम मसला है, बिलखुसूस आप जो अपने पुराने कल्चर से दूर हैं, अपने पुराने माहौल से दूर हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के दरमियान इन बातों की अशद ज़रूरत है। सबसे पहली शय, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी नस्लों के मुहाफिज बने, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी नस्लों को बचाएं, तो आपका फर्ज है कि आप अपनी औलाद की शादियों में ताखीर ना करें। मेरी बात दूर दूर तक पहुंच रही है इंशाअल्लाह। आप अपने बच्चों की शादियों में ताखीर ना करें, एक नुक्ता। दूसरा नुक्ता, मैं बच्चों से खिताब कर रहा हूं, अगर आप में से कोई बालिग आकिल है, बाशऊर है, उसे हक है कि वो अपने वालिदैन के सामने जाए और जाके कहे कि मुझे शादी करनी है। कैसी शर्म, कैसी हया। उस काम में ज्यादा शर्म व हया है कि जिस काम के बाद आपकी सूरतें काली हो रही हैं, जिस काम के बाद आपके जमीर काले हो रहे हैं, जिस काम के बाद आपकी नस्लों का बेड़ा गर्क हो रहा है, वो काम ज्यादा शर्मनाक है या ये कि जिसका हक आपको अल्लाह और रसूल ने दिया हुआ है। आप जाके इजहार कर सकते हैं, और वालिदैन का फरीजा है कि ये जो मिसाल के तौर पे 14, 15, 16 साल के बाद बच्चे, आप इन्हें उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते जिस तरह से आप मिसाल के तौर पे 8 और 9 साल में ट्रीट किया करते थे। अब आपके दोस्त हैं, आप इन्हें उस तरह से ट्रीट करें जिस तरह से आप एक दोस्त के साथ मुआमला करते हैं। इन्हें अगर आप समझा भी रहे तो अपने अंदाज से समझाइए। अगर आपकी नहीं मर्जी, मिसाल के तौर पे एक 19 साल और 20 साल के बेटे ने आपसे कहा कि मुझे शादी करनी, ठीक है, कुछ वजूहात की वजह से आप नहीं शादी करना चाह रहे, 1 साल या 1.5 साल की मोहलत लेना चाह रहे हैं, तो आपका फर्ज है कि आप उन्हें बेतरीके अहसन समझाएं, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं, उन्हें चीजें मुनकशिफ करें, उनके सामने चीजों का इंकशाफ करें। ये आपका हक है। खुलासा, जल्दी शादी कुरान मजीद का हुक्म है। अच्छा, एक रीजन मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा रीजन समझा जाता है माशरे में, सबसे बड़ा रीजन क्या है? फख्र तंगदस्ती। इससे बड़ा रीजन मेरा नहीं ख्याल है कोई किसी की नजर में हो, सिर्फ यही रीजन है। और कोई रीजन हो तो आप यहां से बयान कर सकते, मसाला नहीं है। सबसे बड़ा रीजन है शादियों में ताखीर का क्या? फख्र तंगदस्ती। जनाब शादी करेगा तो खिलाएगा क्या? सख्त तरीन हदीसों में से एक हदीस में आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूं। एक तो कुरान मजीद की आयत करीमा कि जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया था, व अनकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व अयामिकुम। अल्लाह हुक्म दे रहा है कि आप पर वाजिब व लाजिम है कि आप उन लोगों की शादी करें जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो मुजर्रद हैं, जो गैर शादीशुदा हैं, उनकी शादियां करवाएं, उनके निकाह करवाएं, अच्छे लोगों में से अच्छे बंदों के निकाह करवाएं, अपने गुलामों और कनीजों के निकाह करवाएं। ये अल्लाह आपको हुक्म दे रहा है। इस हुक्म के बाद पूरी कुरान मजीद में अगर अल्लाह ने किसी मामले में इतनी बड़ी जमानत दी है तो वो सिर्फ और सिर्फ शादी के मामले में। इससे बड़ी जमानत खुदा की कसम कुछ नहीं हो सकती। यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदलिह। जनाब वालिद, जनाब दादा, जनाब वालिदा, अल्लाह फरमा रहा है इनकी शादियां करवाओ। अगर ये फकीर हैं, अल्लाह अपने फजलो करम से इन्हें गनी कर देगा। और मेरी नजरों में माजरत के साथ मेरी नजरों में हजारों ऐसे केसेस हैं जो शादी से पहले नादार थे, लेकिन शादी के बाद उनकी जिंदगी पुररौनक हुई। बाज़ औक़ात होता है, मैं अभी कुछ दिन पहले एक जगह बैठा हुआ था तो शादी का मौजू चल रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, बच्चा आपका 22 साल का है, बिस्मिल्लाह करवा दें। कि नहीं जनाब बहुत जल्दी है। मैंने कहा आपने कितने साल पे की थी? कि हमारी तो हो गई थी 19 साल पे। मैंने कहा आपकी 19 साल पे हुई, 19 साल के बाद
आप जब शादी के मामलात में गिरफ्तार हुए मिसाल के तौर पे, क्या किसी तरह की मुश्किलात के सामने की आपने? कोई मुश्किलात आप पे आई, फिर वो फजीलतें बयान करने लगे कि जनाब क्या खूबसूरत जिंदगी हो गई। आज मिसाल के तौर पे मैं 38 साल का हूँ, 39 साल का हूँ, मेरा जवान हट्टा कट्टा बच्चा मेरी नजरों के सामने घूम रहा है। अक्सर मैं यहाँ पे एक जुमला कहता रहता हूँ, अच्छा वो हदीसें किनारे रखिए, वो हदीसें रिवायात जो शादी की तरफ तरगीब दिला रही, एक तो कुरान मजीद की सीधी सीधी आयत है, सीधी सीधी आयत है कि जनाब आप अपने बच्चों की शादियां जल्दी करवाओ। अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि जनाब शादी अगर हो जाएगी तो बच्चा खिलाएगा क्या, रखेगा क्या, मैं एक जुमला यहाँ पे अक्सर कहता रहता हूँ कि अगर आपके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों से अगर 4 बच्चे आप ही के घर पे एक बेटा या बेटी की विलादत हो जाए, क्या आप उसे खिलाए पिलाएंगे? नहीं। समझिए आपके 3 बच्चे थे, एक बच्ची और लेके आ गए, थोड़े दिन उसे खिला लेंगे, इंशाल्लाह मैच्योर हो जाएंगे, वो खुद अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। एक चीज रसूल गिरामी ने फरमाया, मन तरक तज़वीज मखाफत अल फक्र, अगर कोई इंसान फक्र की वजह से, तंग दस्ती की वजह से शादी के रास्ते को तर्क कर दे, इज़्दिवाज ना करे या अपने बच्चे की शादी ना करवाए, यकीन करें रसूल गिरामी का जुमला है, फक़द असाअ ज़न्न बिल्लाह, अगर कोई इंसान ऐसा करता है खौफ तंग दस्ती की वजह से शादी नहीं करवाता है, तो गोया उसने अल्लाह के साथ सूए ज़न किया है, बदगुमान किया है। कैसा बदगुमान? भाई अल्लाह कह रहा है कुरान में, क्या तुम्हारा अल्लाह पे भरोसा है या नहीं है? अल्लाह कह रहा है इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ले, अगर तुम फकीर होगे तो अल्लाह अपने फजलो करम से तुम्हें गनी कर देगा। अच्छा जनाब एक नुक्ता और बयान करता चलूं, शायद ये नुक्ता ज्यादा महजूज हो, बिलखुसूस वो अफराद कि जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं, बाल सफेद हो चुके हैं, इस उम्मत के शुयूख, इस उम्मत के अंबिया जो यहाँ तशरीफ फरमाए, रिवायात में बुजुर्गों को उम्मत के अंबिया कहा गया है, तो माशाअल्लाह से अंबिया हजरात यहाँ पे तशरीफ फरमाए, तो इन अंबिया की खिदमत में चंद मारूजात। वो जमाना की जहां उम्रें 90 साल और 95 साल और 100 साल की हुआ करती थी, वहां शादियां 20 साल पे हो जाती थी। अब जब उम्रें 60 और 65 पे लटक गई हैं, वहां शादियां 28 और 30 साल पे हो रही हैं। ये अकलमंदी है? अकलमंदी है? मैंने अभी कुछ गांव और देहात में देखे, मिसाल के तौर पे वालिद साहब की उम्र है 60 और 62 साल, असे का सहारा लेके चल रहे हैं। बंदे से मिले कि किबला बस एक फरमाइश है। क्या फरमाइश है? मेरी बेटी जवान है, 2 जिम्मेदारी आप पे छोड़ रहा हूं, एक कोई अच्छा रिश्ता तलाश कीजिए और दूसरी जिम्मेदारी कुछ इंतजाम भी करवा दीजिएगा। बयान करने का मकसद क्या है? अगर आप गौर करें, देर में शादी करने का एक नतीजा है, आप बूढ़े हो गए, बुढ़ापे में आप अपने बच्चे और बच्चियों के लिए रिश्ते तलाश कर रहे हैं। आप जल्दी शादी करें, औलाद जल्दी होगी, और उसी जवानी में आप माशाअल्लाह से दादा और नाना बन जाएंगे। फिर देखें आपका बुढ़ापा कितना खूबसूरत गुजरता है। मैं बुजुर्गान से खिताब कर रहा हूं, बुजुर्गान से खिताब कर रहा हूं। आप में से खुशकिस्मत बूढ़ा कौन है? खुशकिस्मत बूढ़ा वो है कि जिसके कांधे पे उसका नाती या पोता पेशाब कर रहा हो, वो खुशकिस्मत है। जिसकी गोद में बच्चे खेल रहे हो, वो खुशकिस्मत है। तो ये फवायद हैं जल्दी शादी करने के। अच्छा ये सारी बातें भी किनारे रखिए, जल्दी शादी करने के फायदे और ना करने के नुकसानात। अगर वाकई हमारे लिए हदफ दीन है, अगर वाकई हमारे लिए हदफ मजहब है, तो आप देखिए कितने खुराफात हैं, कितने खुराफात। एक जवान खुद अपने गरीज़े नफ्स की तरफ देखे, एक खातून खुद अपने गरीज़े नफ्स की तरफ देखे, कितने फसादात हैं जो शादी ना करने की वजह से हो रहे हैं। जल्दी शादी करें ताकि माशरा गुनाहों से बचे। हदीस है, अगर माशरे को आप गुनाहों से बचाना चाह रहे हैं तो अपने बच्चों की शादियों में जल्दी करें, बच्चों के हक में नाइंसाफी ना करें। ये बहुत अहम पैगाम है जो मैंने टूटे फूटे अल्फाज के साथ आप हजरात की खिदमत में रखने की कोशिश की। मेरे ख्याल से मेरे लिए इस तरह के पैगामात मेरी जिंदगी का एक अलग और एक निराला एक्सपीरियंस था जो मैंने आज आप हजरात के सामने किया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर।
खुलासा, जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाहि अलैहा की जिंदगी में आप जाएं, इसी मामले इज़्दिवाज में जाएं तो बहुत सारे नुकात आपको नजर आएंगे। एक, जनाब हुज़ाम का अपनी बेटी की खिदमत में जाके इजाजत मांगना। दूसरा, ये जो इंसान बीवी के जरिए से शरफयाब होता है या बीवी शौहर के जरिए शरफयाब होती है, इसकी कोई खास हकीकत नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी बीवी का ये शरफ नहीं कि उसका शौहर ये हो, या शौहर के लिए ये शरफ नहीं कि उसकी बीवी ऐसी हो, क्योंकि हमने तारीख में बहुत सारे मकामात ऐसे देखे कि शौहर माशाअल्लाह से काबा कौसैन की मंजिल पे। मिसाल के तौर पे हजरत नूह, क्या बुलंद बाला मर्तबा है, क्या अजमतों वाले नबी हैं, लेकिन उनकी ज़ौजा है, ज़ौजा काबिल एहतराम नहीं है, अगरचे वो नबी की बेटी है, नबी की बीवी है, लेकिन काबिल एहतराम नहीं है। ये मैं किस लिए बयान कर रहा हूं? ये इसलिए बयान कर रहा हूं कि उम्मुल बनीन की फजीलत इस वजह से नहीं है कि वो हजरत अमीर की ज़ौजा थी, यही वजह है। अगर ये वजह होती तो आप उम्मुल बनीन के साथ और भी हजरत अमीर की ज़ौजात थी, उनके सिलसिले में से रोज़ा मजालिस का इनेकाद करते। जनाब सैयदा के बाद अगर किसी का इतना बुलंद वाला मर्तबा है तो वो हजरत उम्मुल बनीन है। वजह क्या है? क्या ये वजह है क्योंकि वो अली की ज़ौजा थी? हरगिज ये वजह नहीं है, बल्कि वजह क्या है? वजह यह है कि जनाब उम्मुल बनीन ने अपने आप को ज़हरा की खादिमा समझा, अपने आप को ज़हरा की खादिमा समझा। रिवायत है कि जब जनाब उम्मुल बनीन हजरत अमीर की चौखट पे पहुंची तो दहलीज को चूमा कि मैं इस घर की खादिमा हूं। ये इनकी मारिफत थी कि जिस मारिफत ने इतना बड़ा मकाम और इतनी बड़ी मंजिलत अता की, ये इनकी मारिफत थी। वगरना ज़ौजा होना काबिल एहतराम नहीं है। छठे इमाम की ज़ौजा छठे इमाम के पास बैठी, छठे इमाम ने हजरत अमीर के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए, ज़ौजा का मुंह लटक गया। ये कोई और बात छेड़िए, मौला ने फिर से हजरत अमीर के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए, फिर उनका मुंह लटक गया कि मौला कोई और बात छेड़िए। फिर जब तीसरी मर्तबा अली का तस्करा किया, हजरत ने देखा फिर उसी तरह ज़ौजा का मुंह लटक गया। यह हजरत अमीर के फ़ज़ाइल सुनने के बाद मायूस हो गई और कहने लगी, मौला कोई और बात छेड़िए, कोई और बात कीजिए। रिवायत के जुमले मौला ने उन्हें किनारे किया, एक जुमला फरमाया कि मैं अपने जिस्म से उस जिस्म को मस होने देना पसंद नहीं करता जो आतिशे जहन्नम का ईंधन हो। गोया हजरत यहां बताना चाह रहे हैं कि जो अली के फजाइल हजम ना करे वो आतिशे जहन्नम का ईंधन हुआ करता है, अगरचे मेरी ज़ौजा ही क्यों ना हो। अगरचे मेरी ज़ौजा ही क्यों ना हो। अगर हजरत उम्मुल बनीन का ये मकाम है तो सिर्फ ज़ौजियत अमीरुल मोमिनीन की वजह से नहीं है, बल्कि जो इनकी मोहब्बत थी अमीरुल मोमिनीन के लिए, जो इनकी मारिफत थी हजरत सिद्दीक़ा के लिए, जो इनकी मोहब्बत थी इमाम हसन और हुसैन के लिए, वो अजीब व गरीब थी। इतनी अजीब व गरीब अपने बेटे अब्बास की तरबियत फरमा रही हैं। कल इंशाअल्लाह मैं इन मसाइल को आप हजरात की खिदमत में रखूंगा। अपने बच्चों की तरबियत कर रही, कैसी तरबियत कर रही? अपने बेटे से फरमा रही हैं, अब्बास खबरदार, ये जो हसन और हुसैन हैं इन्हें भाई ना कहना, इन्हें भाई ना कहना। शहजादी क्या कहना है? कहो या सैयदी व मौलाई। भाई नहीं कहना है, सैयद कहो, मौला कहो, आका कहो। ये तरबियत है उम्मुल बनीन की। अब्बास तू तो जानता है ना मेरे बेटे, वो शहजादी के बेटे हैं, तू कनीज का बेटा है। खबरदार कभी हसन और हुसैन को भैया ना कहना, भाई ना कहना। अब्बास
ये हसन और हुसैन अगर किसी गुलाम को हुक्म देना, मिसाल के तौर पे पानी लेके आओ, तुम खड़े इंतजार ना करना कि वो गुलाम दौड़ता हुआ पानी लेके आए, कि उस गुलाम पे सबकत करके हुसैन के लिए पानी हाजिर करना, उस गुलाम पे सबकत करना। यही वजह है जब आका अबू अब्दुल्लाह हुसैन का काफिला मदीने से रवाना हो रहा था ना, तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी मशवरा हजरत अबू अब्दुल्लाह हुसैन की खिदमत में पेश कर रहे हैं। कोई कह रहा है मौला आप ऐसा कीजिए, बच्चों को यहीं छोड़ दीजिए, आप एक सहरा में जा रहे हैं, आप एक ऐसे रास्ते में जा रहे हैं कि जिस रास्ते का कोई अता पता नहीं है, बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं, बच्चों को रहने दीजिए ले जाने को। कोई कह रहा मौला कूफा ना जाइए, कोई कह रहा मौला मक्का ना जाइए, कोई कह रहा मौला ऐसा ना कीजिए, कोई कह रहा मौला वैसा ना कीजिए। हर कोई आके मशवरा दे रहा है, ये इनकी मारिफत थी। अब देखे अब्बास की माँ की मारिफत कैसी। जनाब उम्मुल बनीन इमाम हुसैन के पास आई, सलाम किया कि बेटा जाओ अपनी माँ जहरा को मेरा सलाम कहना। ये किसकी मारिफत थी? उम्मुल बनीन की। जहरा को सलाम, जी हाँ जहरा को सलाम। क्यों? क्योंकि उम्मुल बनीन इस घराने से ताल्लुक रखती हैं। उम्मुल बनीन को राज व असरार मालूम है। उम्मुल बनीन को मालूम था जहां हुसैन जा रहे हैं वहां जहरा से मुलाकात के सिवा कुछ नहीं है, वहां मौत के सिवा कुछ नहीं है। हुसैन जाओ अपनी मां जहरा को मेरा सलाम कहना। आका अबू अब्दुल्लाह हुसैन जनाब उम्मुल बनीन की तरफ मुखातिब हुए, फरमाया कि या उम्मा, मेरी माँ, खुदा की कसम आपने हक मादरी अदा कर दिया, आपने बेहतरीन तरीके से हक मादरी अदा किया। अम्मा मैं आपसे राजी हूं, मैं आपसे राजी हूं, अल्लाह आपसे राजी हो, अल्लाह आपसे राजी हो। अपने बच्चों को बुलाया कि ये 4 मेरे बच्चे हैं, ये 4 बच्चे हैं। एक दुनिया का बहादुर से बहादुर इंसान, शुजा से शुजा इंसान, जब उसके 3-4 बेटे होते हैं ना, आप देखें दुनिया में जितनी शहीदों की माएँ घूम रही हैं, आप शहीदों की माओं के पास जाइए, अगर उनके पास इख्तियार हो और 4 बेटे हों, तो माँ कहेगी मिसाल के तौर पे ये जो 34 साल वाला है, इसे मैंने 34 साल मशक्कतों के साथ पाला, इसे रोक लूं बाकी को भेज दूं। लेकिन ये जनाब उम्मुल बनीन है, चारों को इमाम हुसैन से मुल्हक किया और मुल्हक करने के बाद अब्बास की तरफ इशारा किया कि अब्बास हुसैन के साथ जाओ, लेकिन हुसैन के बगैर वापस नहीं आना, खबरदार हुसैन के बगैर वापस नहीं आना। रिवायतों के जुमले हैं, जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा, एक बीबी असे का सहारा लेके बशीर की आवाज सुनते हुए बशीर के पास पहुंची। बशीर आवाज दे रहा था, अला या अहल यथरब ला मुकाम लकुम, ए मदीने वालों अब ये मदीना रहने के लायक ना रहा। अरे हाय जहरा के लाल को करबला में मार दिया गया। अल्लाह अकबर, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। मदीना रहने के लायक ना रहा। जनाब उम्मुल बनीन असे का सहारा लेके बशीर के पास पहुंची कि ए बशीर किस हुसैन की बात कर रहा है? अजब नहीं, बशीर ने जवाब दिया, अरे जहरा का लाल, अली का बेटा हुसैन। रिवायतों के जुमले हैं, जनाब उम्मुल बनीन एक ज़ाइफा के पास पहुंची, हाथ पकड़ा कि जरा अपना तारुफ तो करा। अजब नहीं, शहजादी ने उम्मुल बनीन को गले से लगाया, ऐ अम्मा उम्मुल बनीन, क्या आपने पहचाना नहीं? ये आपकी बेटी ज़ैनब है, आपकी बेटी ज़ैनब है। बस जुमला फरमाया उम्मुल बनीन ने, जरा ये तो बताओ किस चीज ने तुम्हें इतना ज़ईफ कर दिया? अजब नहीं, जनाब ज़ैनब फरमाए, आए अम्मा मैंने देखा हुसैन घोड़े से गिरे, वो शिम्रु जालिसुन अला सदरे, अरे अपना नहज घुटना